जा रहा है और सूर्य के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, चचा छोड़िए मत, और तो सूर्य भाग रहा है। सूर्य इतना तेज भागता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हम लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि और छूट जाएंगे तो अंधारे में मर जाएंगे लोग। यहाँ पे मंडल की वजह से हुआ था, इस सूर्य पगला गया था। कैसे? तो देखिए, आग का धधकता हुआ गोला है सूर्य। सूर्य एक तारा है, कोई सूर्य अलग से नहीं है। उसे तारा कहते हैं जो अपन जिसके पास अपनी ऊर्जा हो और अपनी उष्मा हो। तो इसके पास अपनी ऊर्जा है, अपनी उष्मा, अपना प्रकाश है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, हमसे सबसे करीबी तारा है सूर्य। इसके बाद एक और तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन बहुत दूर है। तो हम यहाँ पृथ्वी हैं, हमसे सबसे करीबी तारा है सूर्य, और एक और तारा है बहुत दूर, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचना है तो हमें इतनी स्पीड जानी पड़ेगी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, जितना तेज प्रकाश पहुंचता है। अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं अगर, तो हम लोग पहुंचेंगे 8 मिनट बाद सूर्य के पास। सोचिए सूर्य कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर। अगर 1 सेकंड में हम लोग जाते हैं 3 लाख किलोमीटर, तो हम लोग पहुंचेंगे सूर्य के पास लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, यानी लगभग 8 मिनट बाद। लेकिन अगर हम चाहें कि हमको सूर्य से दुश्मनी हो गया, भैया तुम्हारा धूप और रोशनी नहीं चाहिए, तो हमें बात करना पड़ेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी से। अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास पहुंचना चाहें तो हमें प्रकाश की गति से चलना पड़ेगा। प्रकाश की गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो यहां पहुंचते 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 हमको लगेगा 4.5 साल, लगभग 4.5 साल लगेगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सूर्य बुता गया तो उधर से रोशनियों नहीं आएगा। हालांकि ये सूर्य बहुत बड़ा होता है, इसलिए आग की जो धधकती हुई ज्वाला होती है, इसी ने जहाज का रास्ते को डाइवर्ट किया है। एक्चुअली जो धधकता हुआ ज्वाला, इसे हम सोलर फ्लेम या सौर ज्वाला कहते हैं। ये सौर ज्वाला इतना धधकता हुआ रहता है कि ये सौर ज्वाला जब निकलता है यहां से तो ये पृथ्वी के ओर पास आ जाता है। हालांकि पृथ्वी इससे सुरक्षा रहती है, लेकिन जहाज जो है वो पृथ्वी के बाहर बाहर उड़ रहा होता है। तो यही सौर ज्वाला इस जहाज को प्रभावित कर दी थी। जिस जगह से सौर ज्वाला उठता है उस जगह पे एक काला धब्बा बन जाता है, जिसे हम सोलर कलंक कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा डाइवर्ट करता है। तो इस ससुरा इस जहाज के कंप्यूटर को खराब करेगा, ये लपट जो निकला है, और ये जो धब्बा बन गया है सोलर स्पॉट, ये जहाज के मैग्नेटिक फील्ड को खराब कर देगा। अब जहाज में कंपास लगा होता है, तो ससुरा हम लोग को पहले पृथ्वी से खतरा था, इस सूर्य से भी खतरा हो गया है। बहुत खतरनाक चीज हो गया ये सौर ज्वाला। ये सौर ज्वाला पृथ्वी तक नहीं आते हैं। हालांकि पृथ्वी के बाहर वायुमंडल की एक लेयर है, और उसमें भी एक लेयर है आयन मंडल। तो हम लोग जहां रहते हैं वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में जहाज चलती है, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो अमूमन समताप मंडल में कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार हो गया था यहाँ पर। तो जब ये पृथ्वी पे प्रवेश करता है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर प्रवेश कर जाता है, कभी कभी नीचे की ओर। जैसे यहां से लपट गया तो नीचे की ओर प्रवेश कर जाएगा। अगर यही लपट ऊपर से आ रहा था तो ऊपर की ओर प्रवेश करता। तो ये वायुमंडल में जब आता है तो वायुमंडल इसे रोक देता है। जब वायुमंडल से घर्षण खाता है तो इसमें रंगीन रोशनी निकलती है। तो अगर ये रोशनी ऊपर की ओर निकलती है तो उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर निचले यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑरोरा बोरियोलिस किस दिशा में देखे जाते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर देखे जाते हैं, और ऐसी ही रंगीन लाइट दिखती है जिसे हम लोग ऑरोरा कहते हैं। तो ये सौर ज्वाला की वजह से हुआ है जहाज को आने वाला ये डिस्टर्बेंस। तो हम लोग का तो एक ही को ग्रह है, ये सूर्य, ये हो गड़बड़ कर रहा है। हालांकि बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो हमको 8 मिनट लग जाएगा, और प्रोक्सिमा सेंचुरी जाएंगे अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से, उतना स्पीड नहीं बना हुआ आज तक, तो हम लोग को 4.5 साल लगेगा। हालांकि हम लोग बहुत पास है सूर्य के। इन पूरे ग्रहों को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य दिखने में लगता होगा बाप रे बहुत बड़ा चीज है, इतना बड़ा धधकता हुआ आग का गोला है। सौर मंडल हम लोग का मुखिया है, आपको लगता होगा बहुत बड़ा चीज है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये है 1 अरब, लगभग 100 अरब तारों के समूह, 100 अरब स्टार्स का एक समूह है। ये तारों का समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। 100 अरब तारों का समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। उसी में एक तारा है सूर्य। क्योंकि हमें सूर्य दिखता है इसलिए हम इसको कहते हैं सूर्य, पास में है। बाकी सब रात में जो टमटमाते हैं सब ना, वो सूर्य का वो भी तारा है, सब सूर्य भी तारा है। जितना रतिया को टमटमाटे दिखता है ना, यही सब दिखते हैं सब, वो सूर्य का बाप है सब, सब लेकिन बहुत दूरी पे है। सूर्य से जो सबसे करीबी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकंड में चांद लगभग 3 लाख किलोमीटर है। ऐसे कंपेयर करते हैं तो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा। अगर हम 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचे तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे चांद पे, क्योंकि ये बहुत कम दूर है, 3,84,000 किलोमीटर पे, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर फटाक से पहुंच जाएंगे। लेकिन सूर्य ज्यादा दूर है। अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर में पहुंचे तो यहां पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा। अब सूर्य और पृथ्वी गति कर रहे हैं तो ये दूरी कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसलिए एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आएगा तो ये दूरी घटते बढ़ती रहती है। तो कभी 8 मिनट 16 सेकंड लिखेगा और कभी 8 मिनट 20 सेकंड लिख देगा। तो ये कभी कभी डिस्टेंस घटते बढ़ते रहता है, बट ऑप्शन बी सही होता है इसका यहाँ पे। तो 8 मिनट लग जाता है। तो सोचिए
हमको 8 मिनट लगता है सूर्य तक पहुंचने में, लेकिन अगर हम यहां से प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने लगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने में 4 साल लगेगा। इतना बड़ा है ये तारों का समूह, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। और इसमें मानव घमंड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। इसमें हम लोग भुला जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है हम लोग की औकात। अब ये सूर्य जो है यहाँ पर, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसके आसपास जो तारे हमें दिखाई देते हैं उसे नक्षत्र कहते हैं। 27 गो नक्षत्र हैं। अभी 100 अरब तारा हम लोग छोड़ दिए, 27 गो तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, जिस कारण सूर्य में हलचल हो रहा है और ये सौर ज्वाला निकल रहा है और जहाज और पृथ्वी के संचार चीजों को प्रभावित कर रहा है। और सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। और यह चक्कर सूर्य धीमी गति से नहीं लगाता है, बल्कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य चक्कर लगा रहा है। और सूर्य के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। चचा छोड़िए मत, और तो सूर्य भाग रहा है। सूर्य इतना तेज भागता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हम लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या छूट जाएंगे तो अंधारे में मर जाएंगे लोग यहाँ पे। तो सूर्य इसका चक्कर लगाता है एंटी क्लॉकवाइज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये चक्कर मार मार के जब यहां पहुंचता है तो 25 करोड़ साल बाद पहुंचता है। अब अंदाजा लगाइए कि हमारा आकाश गंगा कितना बड़ा है। हमारा आकाश गंगा कितना बड़ा है कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है, तो 25 करोड़ साल बाद पहुंचते हैं। और मानव कहता है औकात क्या है? तो सौर मंडल में हम लोग के सूर्य का कोई औकात नहीं है, चांद तारा का कोई औकात नहीं है, और पृथ्वी पर रहने वाले लोग दूसरे का औकात नापने लगते हैं। ज्योग्राफी कमजोर है ऐसे लोगों का तो ज्योग्राफी बैच में आएंगे तो समझा देंगे यहाँ पे। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से रखना है। तो इस सौर ज्वाला की वजह से जो पृथ्वी सूर्य गति कर रहा है और इसमें अंदर धधकता लवा जो बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से जहाज प्रभावित हुई। और जेट ब्लू एयरलाइन 1230 फ्लाइट अचानक पिच डाउन हुई थी। हालांकि अब इसे ठीक किया जा चुका है, 6000 जहाजों में अपडेट किया जा चुका है।